आज हम दुनिया के ऐसे 3 लोगों के बारे में बात करेंगे जो अजीबोगरीब कारनामों के कारण गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाई हुई है। क्या आपको पता है एक कपल ज्यादा देर तक किस करने की वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं? और क्या आपको ये पता है एक दूल्हा अपने आप से ही शादी किया हो जिन शादी में दुल्हन ही ना हो? और क्या आपको ये पता है एक लड़की दोनों हाथ न होने के बावजूद एक फाइटर प्लेन को उड़ाई हो? आज हम इन्हीं 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं हूँ प्रफुल्ल, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल PFR। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, क्या आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबा किस कितने देर तक चला था? जानकर शायद आपको भी आश्चर्य होगा। थाईलैंड के एक जोड़े ने 46 घंटे 24 मिनट तक किस करके गिनीज बुक में रिकॉर्ड हासिल किया था। BBC न्यूज के अनुसार ये किस रविवार को शुरू हुआ और मंगलवार को सुबह होने से पहले उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इन जोड़ी को 1,21,000 के डायमंड रिंग और 2,45,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। उन्हें सिर्फ पानी पीने का अनुमति दिया गया था, वो भी बिना किस तोड़े हुए, लेकिन उन्हें बैठने या सोने का अनुमति नहीं दिया गया था। इससे पहले भी 32 घंटे की लंबा किस 2009 में थाईलैंड के एक जोड़े ने रिकॉर्ड हासिल किए थे। नंबर 2, दूल्हा अपने शादी में अपने आप से ही किया शादी। सुनने में जरा अजीब लगता है, लेकिन इनकी स्टोरी बहुत ही कमाल की है। जरा सुनिए। आजकल तो सच्चा प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल सा है, इसीलिए बहुतों ने ये भी कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो या अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि आपके लिए आप ही सबसे अहम चीज हो। ऐसी बातें तो अक्सर सुनने या वीडियो में जरूर देखी होंगी, लेकिन ऐसी बातें कितनों ने मानते या फॉलो करते होंगे? सच कहूँ तो बहुत कम लोग ही इन सब बात मानते होंगे। मैं ब्राजील के रहने वाले एक व्यक्ति डियागो राबेलो के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पेशे से वो एक डॉक्टर है। आप शायद ये सोच रहे होंगे ये तो डॉक्टर साहब है, इन सब बातें तो वो बोलेगा ही, इनमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जरा सुनिए। डियागो राबेलो एक बुइनो नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था और इन दोनों की शादी भी होने वाले थे। शादी के डेट भी फिक्स हो गए थे और शादी की सारे तैयारी सारे खर्चे सब कुछ पूरा हो गए थे। लेकिन अचानक उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनके रिश्ते टूट गए। डियागो अपने शादी से बहुत ही खुश था। वो बीच में एक स्पॉट भी बुक किया था, उसके साथ बहुत लोगों को निमंत्रण भी किया था। इसीलिए डियागो एक अद्भुत सी डिसीजन ले लिया। दुल्हन शादी छोड़ के चले गए, लेकिन डियागो ये शादी कैंसिल नहीं होने दिया, क्योंकि डियागो अपने आप से शादी करने का वादा किया और सारे रीति रिवाजों के साथ डियागो अकेला ही शादी किया। और वो शादी के बाद अपने आप से प्यार और खुश रहने का वादा भी किया। और डियागो हाथ में फूल लिए फोटो भी खिंचवाई, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और वो सारे रस्में पूरे किए जो एक सफल शादी में होता है। इनकी स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना। नंबर 3, जिन्होंने दोनों हाथ न होने के बावजूद 2 पैरों की मदद से एक प्लेन को उड़ाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेसिका कोस के बारे में, जिनके जन्म से ही 2 हाथ नहीं थे। जेसिका का जन्म 2 फरवरी 1983 में अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में हुआ था। आप तो जानते ही हैं, घर में किसी बच्चे के जन्म होने से पूरे परिवार का सबसे खुशी का दिन होता है। लेकिन जेसिका के जन्म में ऐसा नहीं हुआ। पूरे परिवार को निराशा हुई, क्योंकि जेसिका नॉर्मल पैदा नहीं हुए थे। सबसे ज्यादा दुख माँ को हुई जब देखा कि उसके बच्चे ने बिना हाथ के ही पैदा हुए हैं, क्योंकि उसके जन्म के दौरान कोई जटिलता नहीं थे। ये भी आश्चर्यजनक है कि जेसिका के हाथ गर्भ में रहते हुए क्यों नहीं बने। डॉक्टर इसे दुर्लभ जन्म के दोष मानते हैं। जेसिका के और 2 भाई बहन हैं। हाथ न होने पर भी जेसिका को अलग से कभी नहीं देखा गया। उसके माता पिता ने जेसिका को एक सामान्य इंसान के रूप में पाला था। उन्होंने उसे एक सामान्य जीवन देने के लिए एक कृत्रिम हाथ भी दिए, लेकिन जेसिका को ये हाथ पसंद नहीं आया। वो हमेशा कृत्रिम हाथों को निकाल देना चाहती थी, लेकिन 11 साल के बाद उसने ऐसा करने के लिए संघर्ष किया। जब जेसिका 14 साल की थी, तब उसने अपने हाथों को हटाने का फैसला किया और उन्हें कभी भी नहीं पहना। उसके माता पिता ने जेसिका के लिए कोई विशेष स्कूल के बारे में नहीं सोचा था। वो सबके साथ सामान्य बच्चों के स्कूल में जाती थी। अपनी पढ़ाई के अलावा जेसिका ने टाइप डांस भी करती थी।
वो कई मौक़ों पर फुर्सत में डांस करती और खेलकूद में भी हिस्सा लेती थी। फिर भी वो जन्मदोष से नाराज़ थी। जब उसके साथियों ने उसके साथ के सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं किया, उनके नाम के साथ हाथकटा शब्द भी आने लगा। हाथ न होने के कारण उन्हें सभी के कारनामा रूप भी देखना पड़ा। जब उसने स्कूल में सभी बच्चों को झूला में झूलते हुए देखा तो उसने उड़ने का सपना देखा। उसने सोचा एक दिन मैं भी सुपर ह्यूमन बनूंगी। इस सपने को उन्होंने अपने पिता की इच्छा और अपने प्रयासों से पूरा किया। हालांकि जेसिका को हाथ ना होने पर बहुत ही कठिनाई होती थी। जेसिका जब भी गुस्सा होती थी तो अपने पैरों को बहुत तेज चलाती थी। ऐसा देख उसके पिताजी ने अमेरिका के एक मार्शल आर्ट स्कूल में भर्ती करवाया गया। उसमें जेसिका ने ब्लैक बेल्ट प्राप्त किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया, क्योंकि वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट जीतने वाले पहले हैंडलेस व्यक्ति थे। उसके बाद जेसिका ने 2012 में शादी की। शादी में उनके 3 खास मेहमान थे जिनके हाथ नहीं थे। जेसिका को लेकर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हैं कि कैसे वो दोनों पैरों से प्लेन उड़ाते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब तक के लिए धन्यवाद।